एग्जाम्पल 19th में क्या गिवन है देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, क्लियर है सबको। अब उसमें से हमें 4 कार्ड चूज करने हैं। अब पहली कंडीशन क्या है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, क्लियर, सेम सूट यानी कि एक ही तरीके के होने चाहिए, चाहे वो इस 13 में से होने चाहिए या उस 13 में से। पहले तो अच्छा में ये पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, क्लियर, फर्स्ट पार्ट से पहले ही कि 4 कार्ड्स हमें चूज करने हैं तो क्या क्या वे हो सकते हैं। तो हमें कितने कार्ड चूज करने हैं, 4 आउट ऑफ 52, तो क्या बनेगा 52C4, क्योंकि हमें 4 कार्ड चूज करने हैं। आगे पीछे निकले कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं, आए समझ में। 4 कार्ड सपोज हमने ABCD चूज कर लिए, वैसे तो BCD नहीं होते कार्ड कोई, ठीक है, बात कर रहे हैं 4 कार्ड हमने ABCD चूज कर लिए। अब उसकी जगह अगर BACD चूज कर लिए, बात तो सेम है ना, तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास जो हो सकते हैं दैट इज 52C4। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो NCR सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान से है, कैसे, 52 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल को खोला हमने, कहां तक खोलेंगे, नीचे क्या बन रहा है 48 फैक्टोरियल, तो 48 फैक्टोरियल तक खोलेंगे और फिर 4 फैक्टोरियल को यहां खोल लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 52 को 51 50 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, क्लियर। 48 फैक्टोरियल आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। 4 फर्दर 4 को 52 से ही कट कर लिया, 13 आ गया। 3 51 से कट कर लिया, 17 आ गया। 2 फर्दर 50 से कट कर लो, 25 आ गया। सो आपका बचा 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे आपके पास, दैट इज 270725, क्लियर। कैलकुलेशन प्रॉपरली चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। नाउ अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि हमें 4 कार्ड्स ऐसे चूज करने हैं जो सेम सूट के हों। सूट समझ गए बेटा सबको ही, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं आपके, कौन कौन से, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं आपके और डायमंड और हार्ट रेड होते हैं, ठीक है। तो सेम सूट के होने चाहिए, चारों एक ही टाइप के होने चाहिए। तो अब स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, तो 13 में से हमें 4 कार्ड चूज करने हैं, आया समझ में। अब वो किसी भी सूट के हो सकते थे बट आपको सेम सूट होना चाहिए, 13 में से 4 चूज किया। अब यहां पर अब या तो हम बात कर रहे हैं कि या तो वो स्पेड में से निकले या क्लब्स में से निकले या डायमंड में से निकले या हार्ट्स में से निकले, तो ये चारों पॉसिबिलिटी हमारे पास है, आई बात समझ में। और प्लस क्यों किया, या तो ये हो या ये हो या ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, आई बात समझ में, इसलिए हमने प्लस यूज किया। मल्टीप्लाई कभी यूज चूज करना है हमें जब ये भी हो और ये भी हो, दोनों चीज हमें चाहिए, तब हम बीच में मल्टीप्लाई लगाते हैं। प्लस हम कब लगाएंगे, और कंडीशन में। आपने सेट में भी यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, यूनियन मतलब और होता है। तो ये और कंडीशन है हमारे पास, या तो 4 कार्ड इसी में से हो या 4 कार्ड इसमें से हो या 4 कार्ड इसमें से हो या 4 कार्ड इसमें से हो, क्लियर, सेम सूट के होने चाहिए, क्लियर, आई बात समझ में। तो वो चारों किसी भी सूट के हो सकते हैं बट चारों वो जो आप निकाल रहे हो वो सेम होने चाहिए थे, क्लियर हुआ। अब एक को सॉल्व कर लोगे इंटू 4 कर दोगे इसमें फर्दर, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 4 इंटू दिस, और इसको सॉल्व कर लोगे 13C4 को सॉल्व करना सबको क्लियर है। NCR 13 क्या लिखेंगे 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को 9 तक सॉल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल कट कर लेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे फर्दर, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, अब आपके पास क्या बोला है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, यानी अब चारों सूट्स में से एक एक कार्ड होना चाहिए, क्लियर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 13C1, 13 कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए स्पेड में से, ठीक है, एक कार्ड आपका क्लब में से होना चाहिए और एक कार्ड आपका डायमंड में से और एक कार्ड हार्ट्स में से,
क्लियर? तो ये इन चारों को हमने क्या करना है अब, मल्टीप्लाई। 13C1 याद करो क्या निकलेगा, 13C1 आपका निकलेगा 13। क्लियर? ये चीज याद रखना, देखो NC 0 अगर होता है तो 1 निकलता है, NC 1 होता है तो N निकलता है। क्लियर? सॉल्व करके इसे चेक कर लेना एक बार। NC 0 हमेशा 1, NC 1 N के इक्वल होगा, तो 13C1 13 हो जाएगा। सो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 यानी 13 रेज टू पावर 4। मल्टीप्लाई करके अगर वो आंसर भी निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो यहां पे। क्लियर? दैट इज, चेक कर लेना आंसर, 13 रेज टू पावर 4 ही दिया हुआ है आपको। क्लियर हो गया चीज? नाउ थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपको, थर्ड पार्ट में आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स याद है सबको क्या थे, टोटल 13 कार्ड्स आपके होते हैं, कौन कौन से, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जोकर नहीं होता, जैक होता है, जैक क्वीन एंड किंग। तो ये जो लास्ट के 3 कार्ड्स होते हैं इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्लियर? तो आपको अब ये बोला है कि इन्हें थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं आपके, 12, 3 सब में होते हैं, तो 3 3 3 3 यानी कि 12 फेस कार्ड्स होते हैं। और हमें 4 कार्ड चूज करने हैं और बोल रहे चारों फेस कार्ड हो, यानी हमें वो फेस कार्ड अब 12 में से चूज करने हैं। तो क्या आंसर आएगा, 12C4। क्लियर हो जाएगा अब ये सॉल्व फर्दर थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है कि 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो। तो ब्लैक कौन कौन से, स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कार्ड्स हैं। टोटल कितने नंबर्स में, 26, और ऐसे ही 26 आपके रेड कार्ड हैं। क्लियर? तो हमें 2 कार्ड ब्लैक में से चूज करने, 2 कार्ड रेड में से चूज करने, तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, 26C2 मल्टीप्लाई बाय 26C2। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड ये चाहिए और 2 कार्ड वो चाहिए, टोटल मिला के 4 कार्ड चाहिए। समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई कब करना है और प्लस कब करना है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है हमें कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अब हमें बोला है कार्ड सेम कलर के होने चाहिए चारों कार्ड्स। तो अब यहां पे क्या हो गया, और वाली कंडीशन हो गई कि या तो चारों कार्ड रेड होंगे या चारों कार्ड ब्लैक होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 26C4 प्लस 26C4, या तो चारों कार्ड ब्लैक हो सपोज या चारों कार्ड रेड हो। क्लियर? इनको ध्यान से हम एक को सॉल्व करके इंटू 2 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हो जाएंगे सारे सॉल्व? ठीक है, थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का आंसर ये, ध्यान से, फिफ्थ का आंसर ये, फर्स्ट का आंसर दैट इज ये, सॉल्व करके आप निकाल लोगे। क्लियर? सेकंड का आंसर ये, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ध्यान से नोट कर लो।